समुद्र की लहरों के किनारे जहां धरती और आकाश का मिलन होता है, वहीं स्थित है रामेश्वरम, एक ऐसा स्थान जहां भगवान श्री राम और महादेव शिव स्वयं एक साथ प्रकट हुए। यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित चमत्कार है जहां हर कण में भक्ति और हर लहर में दिव्यता है। त्रेता युग का समय था। राक्षसों का अधिपति रावण, जिसने अपने बल, तप और घमंड से तीनों लोकों को आतंकित कर रखा था, माता सीता का हरण करके लंका ले गया। भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ सीता माता की खोज में निकले। जब वह समुद्र के किनारे पहुंचे, तब सामने था विशाल समंदर और उस पार थी रावण की लंका। लेकिन समस्या यह थी, लंका जाने के लिए उन्हें विशाल समुद्र पार करना था। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी। समुद्र के उस पार युद्ध था, लेकिन उससे पहले जरूरी था आशीर्वाद का मिलना। श्री राम ने धनुष नीचे रखा, रेत पर बैठ गए और ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया। उनके मन में केवल एक भाव था, मैं सब कुछ हूं, लेकिन जब तक शिव की कृपा ना हो तब तक कुछ नहीं हूं। श्री राम ने समुद्र तट पर स्वयं शिवलिंग की स्थापना की। कहा जाता है कि हनुमान जी कैलाश पर्वत से एक शिवलिंग लाने गए थे, लेकिन देरी हो जाने पर श्री राम ने रेत और बालू से यह शिवलिंग स्वयं निर्मित कर दिया। हनुमान लौटे और उन्होंने देखा कि शिवलिंग पहले ही स्थापित हो चुका है। वे थोड़े निराश हुए। तब श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अमूल्य है। यह शिवलिंग रामनाथेश्वर कहलाएगा और तुम्हारे द्वारा लाया गया लिंग भी पूजित होगा। इस प्रकार दो शिवलिंग स्थापित हुए, एक जिसे रामलिंगम कहा गया, जो श्री राम ने बनाया, दूसरा जिसे विशाल लिंगम कहा गया, जिसे हनुमान लाए। श्री राम ने अपने पूरे मन से भगवान शिव को स्मरण किया और अपने पूरे भाव, भक्ति और श्रद्धा से शिव की पूजा की। भगवान श्री राम ने कहा, हे नीलकंठ महादेव, आप संहार के देव हैं, परंतु आपके बिना विजय असंभव है। मेरी सहायता कीजिए ताकि अधर्म का नाश हो और धर्म की स्थापना हो सके। और उसी समय एक दिव्य चमत्कार घटित हुआ। स्वयं भगवान शिव उस स्थान पर प्रकट हुए और श्री राम को आशीर्वाद देते हुए बोले, हे रघुनंदन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, लंका विजय निश्चित है। यह स्थान अब से मेरा भी निवास स्थान होगा। लंका पर श्री राम का विजय ध्वज लहराया। रावण का अंत हुआ। माता सीता को वापस लाकर धर्म की स्थापना की गई। लेकिन श्री राम के मन में एक धर्म संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने विचार किया, रावण शिव भक्त था, चाहे वह अधर्मी था, लेकिन उसकी भक्ति अद्वितीय थी। क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मैंने किसी शिव भक्त का वध करके अधर्म किया है? श्री राम फिर उसी स्थान पर लौटे, रामेश्वरम, जहां उन्होंने शिव की फिर से पूजा की और अपने सारे संदेह शिव को समर्पित कर दिए। शिव ने दर्शन देकर कहा, हे राम, तुमने धर्म की रक्षा की है। रावण का वध न्यायोचित था। तुम्हारा कार्य ब्रह्मा के विधान में था। तुम्हें कोई दोष नहीं है। राम ने पुनः पूजा की, शिव को जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए और इस बार पूर्ण शांति के साथ रामेश्वरम छोड़कर अयोध्या लौटे। रामेश्वरम केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, यह ईश्वर के ईश्वर को पूजने की भूमि है। यह वह स्थल है जहां भक्ति और शक्ति का अद्वितीय संगम हुआ। यहां हर कण गवाही देता है उस अद्भुत क्षण की जब भगवान श्री राम ने स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित किया। यह वही पावन स्थान है जिसे आज हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। यह एक ऐसा तीर्थ है जहां विष्णु के अवतार राम ने स्वयं शिव की पूजा की और शिव ने उन्हें अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित किया। समुद्र स्नान, 22 कुओं के पवित्र जल से स्नान और फिर शिव दर्शन, यह एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। रामेश्वरम हमें यह सिखाता है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हों, जब हम विनम्रता से भक्ति करते हैं तो ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। अगली बार जब आप रामेश्वरम जाएं, तो इस पावन कथा को स्मरण करें और अनुभव करें उस स्थान की ऊर्जा जहां भगवान राम और शिव एक साथ विराजमान हैं। साथ ही ऐसी और भक्ति कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।